मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बेटी और बेटों, आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं और मैं यहाँ आपका सेवक पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब के आशीर्वाद से आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हमें ये कर्तव्य दिया गया था कि आप जाइए, हमारे यूपी राजस्थान जितने भी हिंदी भाषी हैं उन बेटी और बेटों को अब मेडिकल साइंस हिंदी में पढ़ाइए। मेरा बैकग्राउंड आईटी खड़गपुर का रहा है, मैं वहाँ प्रोफेसर था और प्रोफेसर इसीलिए था कि मैं पैदा ही प्रोफेसर लिया। टीचर को पढ़ाता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। आप भी पढ़ोगे तो दूसरे को पढ़ाओगे, नहीं समझे? ये बपौती संपत्ति नहीं है कि आप टीचर हो गए तो काबिल हो गए। आपसे ज़्यादा पढ़ूंगा, आगे निकल जाऊँगा। पहले अबानी था, अभी अदानी भी रीच हो रहा है। तो कंपटीशन है, जो खोजेगा मिलेगा। जिन खोज आतीन पाया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। तो हिम्मत थी, तो पढ़ते पढ़ाते थे। तो हमारे गुरुदेव को ये आशीर्वाद था और हम पर विश्वास था कि ये बच्चा कुछ भी कर सकता है। बच्चा तो नहीं, 95 ईयर ओल्ड का आदमी ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जहाँ चाहो वहाँ रहा। सुने हैं ना, जहाँ चाहो वहाँ रहा। अगर आपके हौसले बुलंद हो, दृढ़ संकल्प हो, कठोर परिश्रम से दूर नहीं भागते हैं, तो आप कुछ भी पा सकते हैं ज़िंदगी में। तो गरीब का बच्चा था, इसीलिए मेहनत ही मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन लगभग क्या हूँ मैं, सब कुछ सीखा मैंने, न सीखा होशियारी। सच है दुनिया वालों कि मैं हूँ अनारी। मैं दुनियादारी नहीं जानता भाई, मैं सीधा साधा कोरा कागज़ हूँ। दुनिया से दूर, पढ़ाई लिखाई में वातावरण पढ़ने वाला आदमी हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए हम आए थे कि आपको मेडिकल साइंस पढ़ाएंगे। देखिए सारी किताबें हैं ना। और साहब बोले आप तो इंजीनियर हो यार, आप फिजिसिस्ट हो, तो पढ़ाओगे मेडिकल साइंस कैसे? बोला पैदा लिया था तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जहाँ मैं पाँव देता हूँ ना वहाँ का राजा बन जाता हूँ। ये मेडिकल साइंस क्या है भाई? कितने लोग पढ़े हुए, हम पढ़ा देंगे। बोले सोच लो, पढ़ाना होगा, बच्चों को धोखा नहीं होगा, क्योंकि हिंदी आप अच्छा पढ़ा सकते हो। यहाँ आ गया हमारे डॉक्टर रमन राव EMLC के इंचार्ज हैं। मैं आपको परिचय दूंगा। आपके डायरेक्टर कौन है EMLC के? डॉक्टर रमन राव। इस हिंदुस्तान के और दुनिया के एक सबसे बड़े इमरजेंसी मेडिकल के एक्सपर्ट है वो। उनका नाम है डॉक्टर रमना राव। क्या नाम है? वो सबसे बड़े महान व्यक्ति हैं जो आपके EMLC के इंचार्ज हैं, डॉक्टर रमन राव। अब यहाँ मैं आ गया, हमारे गुरुदेव भेज दिए। और यहाँ के जो डायरेक्टर उनका नाम है कृष्णम राजू। क्या नाम है? ओवरऑल डायरेक्टर है, सबके इंचार्ज है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर रमन साहब के पास भेज दिया कि भाई देखिए ये चेयरमैन सर के आदमी है, अब इनको देखिए कि कहाँ फिट होंगे। तो हमसे 3 घंटा इंटरव्यू लिए। मैं घबरा गया, ये आदमी खतरनाक है, 3 घंटा मेरा इंटरव्यू ले रहा है। हमारे चेयरमैन तो कभी इंटरव्यू नहीं लिए, 30 साल उनके साथ था, तो जानते हैं कि नस नस जानते हैं कि नहीं। जिसके साथ उठोगे बैठोगे 30 साल तो पता चल जाएगा ना। तो बाद में बोलते हैं कि आप क्या करने आए हैं? तो बोला मेडिकल पढ़ाने आए। तो बोला आप तो कभी मेडिकल पढ़ा ही नहीं, तो मेडिकल कैसे पढ़ाओगे? बोला बेटा एक काम करेंगे, किसी भी टॉपिक पर जो बेस्ट टैलेंटेड हो उसको भी दे दो और मुझे भी दे दो, और आप ये रेफरी बन के देखो कि बेस्ट कौन पढ़ाता है। अरे आत्मविश्वास की बात है, आत्मविश्वास हो स्वर्ग उतार सकते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अरे हिम्मत होनी चाहिए, आप जो चाहोगे कर सकते हो। आपके पास आपकी मस्तिष्क की ताकत है। Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve for you, but you should believe in yourself। आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है ना, आपको बिलीविंग ताकत है। क्या है? अपने में भरोसा होना। आप एक हार मांस के जानवर की तरह एक व्यक्ति हो, लेकिन आपकी सबसे जो विशिष्ट गुण है आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस। जिसने वो इंटेलिजेंस का जितना यूज किया ना उतना महान बन गया। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। जैसा तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर। तो प्यारे दोस्तों, आपके मन बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए योगी आदित्यनाथ आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हमारे यहाँ के, वो कभी भी सरपंच भी नहीं बना था, लेकिन उसका ईमानदारी, उसका निष्ठा, उसकी पवित्रता पर लोगों को भरोसा था। और जहाँ तक हो सके आप विरोधी हो जाएगा। कुछ लोग उसको पसंद करते, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन बेस्ट है ना। पूरे दुनिया में उसका डंका बज रहा है कि ईमानदार आदमी है। कोई आप ही लोग उसके बेटा बेटी हो, आप ही लोग आप उसके बेटा बेटी हो। उसका कोई परिवार नहीं, मोदी का भी कोई परिवार नहीं। ये लोग बाल ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित भावना से काम करता है दिन रात। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो खिंचाती नहीं, करते ही रहते हैं। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, एनालिस्ट हूँ। अब देखो ना, इसीलिए पब्लिक चुन रहे हैं। हम चुने क्या? क्या आप चुने? आप ही लोग चुने होंगे।
पब्लिक चुन रहा है ना भाई। पब्लिक को लगता है भरोसे का आदमी नहीं है। और कुछ लोगों को देखो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, CBI ED हमला कर रहा दिन रात, बोलते हैं जाति देख के धर्म देख के ये सब करे, सब गलत है भाई। ये सब जाति धर्म से नहीं होता है। डंके की चोट पर अगर आप ईमानदार हैं तो आपको भी लोग पहचान जाए कि सही की गलत है कि नहीं भाई। तो प्यारे दोस्तों, यही बता रहा था कि पंडित में नाम इसीलिए रखा कि पोथी परिपरि जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब मैं ये कविता 50 साल से पढ़ रहा था, क्योंकि 95 हो तो 50-60 साल से तो पढ़ ही रहा होगा, समझ में अरे यार मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं तो पंडित होनी चाहिए। सच है ना बेटा, बोल। जब मैं इसको 50-60 साल से पढ़ रहा था तो बहुत प्यार करता हूँ कि नहीं आपसे। हम पंडित है कि नहीं, इसीलिए मैं पंडित अपना नाम रख लिया। और बात बचपन में तो लोग बोल दिए लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, तो सोचे बहुत पढ़ता लिखता है, टीचर को भी पढ़ाता है, स्टूडेंट को तो पढ़ाता ही है। अरे दिन रात पढ़ोगे तो पढ़ाओगे नहीं, तुम अगर नहीं पढ़े हो, गारंटी दे रहा हो एक शब्द नहीं पढ़े हो तो, लेकिन पढ़ोगे तो मास्टर ही आ जाएगी ना। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी यावत जात के सिल पर निशान। शुरू में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो मास्टर ही आ जाएगी, है कि नहीं बेटा। तो मैं वही करता था, हमारे गुरुजी भी ऐसे ही करते थे। बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए मेरा पंडित समझ गया क्या है, कंपनी के बारे में बता दिया। हमारे चेयरमैन है मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी, यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर कृष्णम राजू, और EMLC के डायरेक्टर डॉक्टर रमन राव। ये वर्ल्ड के बेस्ट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो आप लोग को दिया दे रहे हैं मेडिसिन। EMLC का मतलब क्या है, इमरजेंसी मेडिसिन लर्निंग सेंटर, इमरजेंसी मेडिसिन लर्निंग सेंटर, उसके डायरेक्टर हैं। और मैं योगा एंड मोटिवेशन। तो फिर उन्होंने क्या कहा, बोलो छोड़ो भाई, सभी लोग यहाँ ये मेडिकल जानते हैं, आप बुद्ध और विवेक बनाओ मेरे बेटे बेटियों, विचार में महान, संस्कार में महान, क्षेत्र में महान, ये सबसे बड़ी महानता होती है। एक महान आदमी का नाम बोलो सर, आप किसी महान आदमी का नाम लो जो आपको जिसको जानते हो, किसी का भी बोलो, कोई बोलो जो। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो उनके पास कितने पैसे थे, लेकिन एक व्यक्ति तो था ना, विचार थे। तो इसीलिए व्यक्ति महान होता है विचारों से, समझे। तो वो बोले कि हमारे बच्चों में विचार डालिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड होता है, गांव से आते, किसान परिवार से आते, थोड़ा उन्हें बुद्धि दीजिए, आत्मविश्वास पैदा किए, क्षेत्र निर्माण की बात करिए, और जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मेरा जो काम दे दिया गया योगा एंड मोटिवेशन, क्या काम दिया गया, तो इसीलिए मैं आपका योगा एंड मोटिवेशन टीचर हूँ। और मेरा बेटा बोल दिया ना कि सर आपका योग विद्या का जो लेसन देते हुए बहुत सारे वीडियो देखा हो, तो आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आ जाओ।